नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम रियल एस्टेट की ऐसी खबरें लाते हैं जो आपकी जेब और सपनों को सीधा छू जाती है। आज बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट, जहां वो पुराना तमाशा खत्म हो रहा है, वो अंधाधुंध दाम बढ़ाने का खेल, जहां सट्टेबाज घूम फिरकर सबको लूट लेते थे। जी हाँ, अगर आप भी एनसीआर में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए किसी राहत की सांस से कम नहीं। ब्रोकरेज हाउस एलारा सिक्योरिटीज की ताजा रियल एस्टेट चार्ट बुक रिपोर्ट बता रही है कि बाजार अब सट्टे बाजार से बाहर निकलकर असली घर वालों की गोद में आ रहा है। मतलब अब वो लोग जो सच में रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मौका चमक रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिना किसी घुमाव के। सबसे पहले समझिए कि एनसीआर का प्रॉपर्टी बाजार क्या है। रिपोर्ट कहती है कि नए लॉन्च प्रोजेक्ट्स की बिक्री की स्पीड पिछले क्वार्टर से आधी से भी कम हो गई। यानी पहले जहां हर तरफ हो हल्ला मचा रहता था, अब वो रफ्तार धीमी पड़ गई और ये 8 तिमाहियों के औसत से नीचे है। ब्रोकरेज वाले कहते हैं ये गिरावट साफ बताती है कि सट्टेबाज, वो लोग जो सिर्फ मुनाफे के चक्कर में पैसा लगाते थे बिना घर देखे, अब बाजार से किनारा कर रहे हैं। सोचिए, पहले सट्टेबाज आर्टिफिशियल डिमांड पैदा करके दामों को आसमान छूने पर मजबूर कर देते थे, लेकिन अब उनका जाना मतलब है ये कीमतें रियल डिमांड पर टिकेगी, ना कि मर्जी का खेल चलेगा। घर खरीदने वालों के लिए तो वरदान है, अब दामों का वो बुलबुला फूटा नहीं, बस संतुलित हो गया। अब आते हैं इन्वेंट्री ओवरहैंग पर, जो रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। एनसीआर में बचा हुआ स्टॉक, यानी वो घर जो अभी बिके नहीं है, अब सिर्फ 7 महीनों में क्लियर हो जाएंगे। वाह, पिछले 2 सालों का औसत तो 12 महीने था, लेकिन अब ये आधे से भी कम। यानी बाजार में बिना बिके माल की कमी हो रही है। ये सट्टेबाजों के बाहर होने का ही नतीजा है। पहले वो स्टॉक को होल्ड करके दाम ऊंचा रखते थे, लेकिन अब वो स्टॉक असली खरीदारों तक पहुंचेगा। ब्रोकरेज के मुताबिक इससे कीमत स्थिर रहेगी, ना ज्यादा उछाल ना ज्यादा गिरावट, बस वो हेल्दी बैलेंस जो हर घर खरीदार चाहता है। और हाँ, एक बात और, लिस्टेड डेवलपर्स के पास इन्वेंट्री ओवरहैंग सिर्फ 11 महीने का है, जबकि नॉन लिस्टेड वालों के पास 17 महीने। यानी लोग भरोसेमंद बिल्डर्स पर भी दांव लगा रहे हैं। स्मार्ट चॉइस है, लेकिन Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 के आंकड़ों पर नजर डालें ताकि तस्वीर साफ हो जाए। नई सप्लाई में सालाना 61% की भारी गिरावट आई, मतलब नए प्रोजेक्ट कम हो रहे हैं, सप्लाई सीमित हो रही है, बिक्री में भी 13% की कमी, जो सट्टेबाजों के घटने से आई। सुनने में नेगेटिव लगे, लेकिन दोस्तों ये बाजार के नॉर्मल होने का सिग्नल है। पहले जहां ओवर सप्लाई और फर्जी डिमांड का बुलबुला था, अब वो फूट रहा है। बाजार हेल्दी हो रहा है, ज्यादा स्थिर। तो अगर आप एनसीआर में घर लेने की सोच रहे हैं तो ये सही टाइम हो सकता है। दाम स्थिर, स्टॉक कम और असली डिमांड का फोकस। तो दोस्तों, ये थी एनसीआर रियल एस्टेट की ताजा अपडेट। सट्टेबाज बाहर, घर खरीदार का राज। अगर आप भी इस पर अपनी राय रखना चाहें या कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी जांचिए, प्रोजेक्ट का स्टेटस देखिए और किसी के कहने भर से अपनी मेहनत की कमाई कहीं भी मत लगा दी, क्योंकि रियल एस्टेट में फ्रॉड बिल्डर्स का भी खूब बोलबाला है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।